भोलेनाथ की बारात। सड़कों पर भोले के भक्त निकाल रहे हैं शोभा यात्रा। गदा तलवार लहराते निकले 10,000 नागा साधु भी। साथ ही बाबा विश्वनाथ का दूल्हे जैसा श्रृंगार भी किया गया है। 2 लाख दर्शनार्थियों की 3 किलोमीटर लंबी कतार जो है वो आपको देखने को मिल रही है। और ये देखिए, ये हम आपको वो तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं जहां पर महाशिवरात्रि में, क्योंकि देखिए इसमें बाबा भोलेनाथ की जो है वो शादी होती है मां पार्वती के साथ, और ऐसे में ये बारात जो है वो निकाली जाती है। और इस बारात को देखिए यहाँ पर निकाला भी गया है। जो हमारे संवाददाता संतोष भी जानकारी दे रहे थे कि अलग अलग टोली बना करके सब बाबा भोलेनाथ के का जो बारात है उसको लेकर के जाएंगे। और चलिए, हमारे साथ यहाँ पर 2 संवाददाता जो है वो जुड़ चुके हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विमल भी हमारे साथ प्रयागराज से जो है वो जुड़ चुके हैं। संतोष, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्योंकि देखिए अभी आप ही का मैं जिक्र कर रही थी कि आपसे जब हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि बाबा भोलेनाथ की जो बारात है उसको निकाला जाएगा और काशी में इस तरह से अलग अलग टोली बना करके ये बारात जो है वो निकाली जाती है। फिलहाल क्या बारात निकल चुकी है? देखिए, यदि बारात की बात करें तो बारात लगभग 1 बजे के आसपास हर जगह निकलने की तैयारी थी, जो लगभग अब निकलने के क्रम में है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो इस बार का बारात खास होगा। खास इसलिए होगा क्योंकि पलट प्रवाह जो है, कुंभ से जो नागा साधु आए हैं उनकी भी शिरकत होगी और वो भी इस बारात में शामिल होंगे। साथ ही साथ यदि बारात के साथ एक बात और जोड़े तो वो ये है कि शिव के नगरी में, काशी में अलग अलग जगहों पे शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है और इस प्रतिमा का विधि विधान के साथ न केवल पूजन होता है बल्कि इनके साथ तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और यही वो लोग होते हैं जो जगह जगह बारात का आयोजन करते हैं, शिव विवाह का आयोजन करते हैं। तो आज के जो दिन होगी वो निश्चित तौर पे जो काशी के लिए होगा वो शिवमय होगा। काशी का कड़कड़ शिव होता है, जैसा कि हमने भी पहले भी बताया, आप भी जानती हैं, दर्शक भी इस बात को मानते हैं कि भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय काशी है और इसीलिए इसे मोक्ष की नगरी कहते हैं। एक तरफ गंगा बहती है तो दूसरी तरफ भगवान शंकर विराजते हैं और यही वजह है कि शिव के दर्शन के लिए जो लालायित लोग हैं, चाहे वो पलट प्रवाह कुंभ का हो या फिर दूसरे दिन हो, ये अलग है कि 12 साल में कुंभ का पलट प्रवाह होता है, लेकिन काशी में ये शिवरात्रि अपने आप में हर साल खास होता है। मठ हो, मंदिर हो, पंडाल हो या फिर अखाड़े हो, हर जगह शिव बारात की चर्चा होती है, शिव बारात का आयोजन होता है। और शाम होने के साथ साथ ये लगभग 12 बजे रात तक, या ये कहा जाए कि 12 बजे से शुरू, ये 12 बजे रात तक विभिन्न मार्गों से होते हुए सारे के सारे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचते हैं और वहां पे जाकर बाबा के दर्शन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। जो खास होती है इस बारात में, वो सबसे खास ये होता है कि सभी लोग, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हों, सब इसमें शिरकत करते हैं और अलमस्त होके, या ये कहा जाए कि अपने पूरी निष्ठा के साथ, अपने पूरे भाव के साथ भगवान शिव का सुमिरन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संतोष, हम आपके पास वापस लौटेंगे। वहां की और भी तस्वीर आप हमें दिखाइएगा। विमल, आपका हम रुख करते हैं। प्रयागराज में आप मौजूद हैं और देखिए, प्रयागराज तो अभी के वक्त में अपने आप जो है पूरी तरह से आस्था में भाव विभोर होकर के सभी वहां पर लोग जो है डुबकी लगा रहे हैं। दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि का भी दिन है, बाकी क्या तस्वीर और क्या बारात वहां पर भी निकलेगी? देखिए, अगर प्रयागराज की बात की है तो जो हर साल शिवरात्रि में शिव बारात निकाली जाती है, इस बार जो है वो प्रशासन ने इस शिव बारात को निकालने के लिए एकदम साफ मना कर दिया, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि या तो वो क्राउड को संभाले या बारात को निकालने में उनको रूट डाइवर्जन किया जाए। तो क्राउड के कारण यहाँ प्रयागराज में इस बार जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिव बारात नहीं निकाली जाएगी। और वही अगर बात की जाए यहाँ पर मंदिरों की, तो यहाँ पर सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, हटकेश्वर महादेव का मंदिर है, नागवास की मंदिर है। तो यहाँ पर लगातार सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पहले तो वो माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, उसके बाद वो सीधे नागवास की सोमेश्वर महादेव, हटकेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव के दर्शन पूजन करने के बाद वो अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम आपके पास वापस लौटेंगे। विमल, देखिए हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से महिलाएं यहाँ पर, देखिए बारात जो निकाली गई उसमें नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि घर की कोई जो बारात है वो निकली हुई है। और ऐसे में देखिए यहाँ पर ढोल की थाप पे ये सारी महिलाएं किसी खुशी के साथ जो है वो झूम रही है। आज ऐसा लग रहा है जैसे उनके घर से किसी की बारात, उनके बेटे की बारात जो है वो निकली हुई है। सुनिए किस तरह से जयकारे यहाँ पर, उद्घोष जो है वो उनकी तरफ से लगाया जा रहा है।
देखिए हर हर महादेव, हर हर महादेव यहाँ पर उद्घोष जारी है और इसी के साथ ना केवल देश बल्कि विदेशों से भी जो भक्त हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम संतोष आपका रुख करते हैं। संतोष, जिस तरह से आप बता रहे थे कि देखिए बारात तो निकलेगी, निकलने के बाद जो तकरीबन 12 बजे के बाद का जो वक्त है, यानी उसे हम निशिता जो समय है वो कहते हैं, वो काल कहते हैं, जिस वक्त में महाशिवरात्रि की पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है और शिव जी जो है वो प्रसन्न भी होते हैं। ऐसे में उसको लेकर के अगर आपकी बात पुजारियों से हुई है तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, कैसी तैयारी है? देखिए, जो निशा काल होता है, जो रात्रि प्रहर होती है, निशा काल में 4 प्रहर की पूजा की जाती है भगवान शिव का। और यही नहीं, ये खास ये होता है कि आज के दिन शयन नहीं किया जाता, सोया नहीं जाता है। यही वजह है कि भगवान भी सारे दिन दर्शन देते हैं, सारी रात दर्शन देते हैं। जबकि दूसरी ओर देखा जाए, जो शास्त्र कहते हैं, जो पुजारी कहते हैं, जो धर्मगुरु कहते हैं, वो ये कि निशा पूजा के साथ ही साथ भगवान के 4 प्रहर की पूजा होती है और इस चारों प्रहर में 4 अलग अलग ढंग से इनका रुद्राभिषेक किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। शिव जलप्रिय देवता हैं, जल के आराध्य हैं और लिहाजा यही वजह है कि लोग इन्हें जल चढ़ाकर न केवल प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं बल्कि प्रसन्नता के साथ इनसे अपनी कामना भी रखते हैं। जैसा कि प्रयास से आपको पता लगा कि ये इस बार शिव बारात पे वहाँ पाबंदी लगाई गई है, तो ये हम लोगों को भी, आपको भी बताते चले कि बनारस में भी कमोबेश स्थिति यही थी। लोगों के भीड़ के चलते यहाँ के प्रशासन ने बारात पे रोक लगाई थी। पिछले 2 दिनों से इस बात का जिद चल रहा था, विवाद चल रहा था। आयोजकों का साफ कहना था कि पुरानी परंपरा है, इस परंपरा को हम लोग नहीं तोड़ेंगे। आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और बारात कई जगहों से आज निकल रहा है। नहीं तो पहले की जो फरमान थी वो ये था कि बारात 26 तारीख की जगह 27 तारीख को निकाला जाएगा। लेकिन शुक्र प्रशासन का है और शुक्र यहाँ के जनता का। देखिए, लेकिन प्रयागराज में ये रिस्क लिया नहीं जा सकता है क्योंकि वहां पर वैसे ही करोड़ों में श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए हैं और वहां वैसे ही बहुत ज्यादा भीड़। ऐसे में बारात अगर निकले तो एक कानून व्यवस्था और व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित होने में जो है देर नहीं लगेगी और ऐसे में देखिए ये प्रिकॉशनरी तौर पर ये कदम उठाया गया है। विमल, आपका रुख करेंगे क्योंकि देखिए हम बिहार की तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर कई मंदिरों में देखा गया कि हल्दी जो है भगवान शिव को लगाया गया। उसके बाद देखिए मेहंदी के रस्म को भी अपनाया गया है, उसका भी आयोजन जो है वो किया गया है। प्रयागराज में भी कुछ कमोवेश ऐसी चीजें दिख रही हैं कि हल्दी, मेहंदी, ये जो तमाम रस्में होती है उन सबको यहाँ पर पूरा किया जा रहा हो। तो बिल्कुल प्रयागराज में भी इसी तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं, शिव जी की जिस तरह बारात निकाली जाती है, पहले उनकी हल्दी लगाई जाती है, उसके बाद उनको मेहंदी लगाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है, उसके बाद उनको बाकायदा सेहरा पहनाकर उनकी पूरी बारात निकाली जाती है। और बारात में उनके साथ सभी प्रकार के जो लोग होते हैं वो साथ चलते हैं। लेकिन इस बार ऐसा सहयोग बन रहा है कि प्रयागराज में इस बार कोई भी शिव बारात नहीं निकाली जा रही है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। हालांकि पहले ये लग रहा था कि इसकी बारात निकाली जाएगी, लेकिन बसंत पंचमी का जो अमृत स्नान है उसको देखते हुए, भीड़ को देखते हुए इस बार प्रशासन ने इस पर रोक लगा दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विमल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और वहीं संतोष हमारे साथ तस्वीरें साझा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ देखिए महाशिवरात्रि के महापर्व के साथ महाकुंभ आज से समाप्त हो रहा है। महाकुंभ और महाशिवरात्रि को लेकर के सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। देवादिदेव महादेव का पावन दिवस पूरे प्रदेश वासियों को महाकुंभ प्रयागराज में बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में और प्रदेश के अन्य सभी महत्वपूर्ण शिवालयों में और अन्य सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मैं महाशिवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देवादिदेव महादेव कल्याण के देवता हैं, सबके कल्याण का भाव रखते हैं और उनकी कृपा दृष्टि से ही ये सभी व्यवस्था संचालित हो पाती है। अपार श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु जन यहाँ पर श्रद्धा भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं।
तो देखिए, पूरे देश में महाशिवरात्रि का महाउत्सव जारी है। मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। इस बीच उत्तराखंड के सीएम धामी ने खटीमा के वनखंडी महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किए और सीएम धामी खटीमा के नंगला तराई में अपने निजी आवास में रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं और फिर सुबह पत्नी के साथ वनखंडी महादेव मंदिर पहुंच करके वहां लगने वाले शिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्नी के साथ महादेव की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। इस दौरान वनखंडी महादेव मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित भी किया। महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम आवास में पूजा अर्चना की। सीएम आवास में मौजूद राज राजेश्वर मंदिर में सीएम भजनलाल शर्मा ने परिवार के साथ विधिवत पूजा अर्चना की है और प्रदेश में खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि देश और दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप लॉग ऑन कीजिए www.indiadaily.com।